हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुलदीप क्लासेस। इट्स अ नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंडिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एमपीपीएससी का पेपर नंबर 3 फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने लेना। ओके, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा हेल्थ के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमने वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कंप्लीट कर लिया। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, हेल्थ स्कीम। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है हेल्थ की, वो आज हम कवर करेंगे और 2 पार्ट में कवर कर सॉरी 2 पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारी कोचिंग पर यूपीएससी और एमपीपीएससी की सेपरेट बैच चल रही हैं, तो आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। यूपीएससी और एमपीएससी सेपरेट मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश सेपरेट बैच, आपको डिफिकल्ट नहीं होगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ मोड में है, प्री और मेंस की। ओके, सेपरेट बैच है। इसी के साथ हमारी कोचिंग में एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटीटी, एमपीटीटी, महिला सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, पटवारी, दीज बैच आर सेपरेटेड। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन हेल्थ स्कीम। ओके, ये पार्ट 1 है, दिस इज पार्ट फर्स्ट। ओके, यूनिट 6 का हेल्थ का पार्ट है, पेपर नंबर 3 हेल्थ स्कीम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्कीम देखो, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस जरूरी है, किस लिए? प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग डिसीज को बचाने के लिए। देखो, क्वालिटी हेल्थ क्यों जरूरी है कि अपन को बीमारी हो रही है उससे बचने के लिए और उससे अवेयर करने के लिए, तो क्वालिटी हेल्थ है। ओके, रिड्यूसिंग अननेसेसरी डिसेबिलिटी। ओके, प्रीमैच्योर डेथ, मर जाते हो, उम्र से पहले मर गए। ओके, अचीविंग हेल्थ इक्वालिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन। ओके, क्लियर? चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन जाओ और मेरे पुराने वीडियो देखो, आपको इजी वे में समझ में आएगा कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती हैं। आपको सिम्टॉम, प्रिवेंशन, कॉजेज, इसके ट्रीटमेंट सब आसान तरीके से कवर कराया है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, बैरियर, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है हेल्थ सर्विस में? सबसे बड़ा हाई कॉस्ट ऑफ केयर। मीन्स आप जाते हो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ज़्यादातर आपको पता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर्विस अच्छी नहीं मिलती, तो आदमी क्या करता है कि है ना, पैसे खर्च करके अपनी जेब में से, गरीब हो चाहे अमीर हो, वो जल्दी सर्विस आदमी को बचाने के लिए वो जल्दी प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है। और वहाँ पर आपको पता है कितना कॉस्टली होता है सब कुछ, मतलब 1-8 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, आपको पता ही है। ओके, इसके बाद इनइक्वालिटी और नॉन इंश्योरेंस कवरेज, मतलब आपको पता है कि एलआईसी जितनी भी जो इंश्योरेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी, उसमें क्या करते हैं कि अपन लोग इंश्योरेंस नहीं कराते, हेल्थ इंश्योरेंस। आपको पता है बहुत कमी है इंश्योरेंस की, लोग वहाँ इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो उनको पैसे नहीं मिल पाते हैं हेल्थ की फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हेल्थ पॉलिसी अपनी जरूर बनवाएं, जल्दी ज्वाइन करिए, कोई सी भी कंपनी में जाओ एनबीएफसी में और अपनी हेल्थ स्कीम बनवाओ, जिससे कि आपके पूरे परिवार को और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिलेगा। तो जल्दी बनवा लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा कॉस्ट ऑफ अपने जो एक्सपेंडिचर होता है वो अपना हेल्थ पे ही होता है पूरे परिवार में। देखो, लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ सर्विस, देखो क्या होता है कि आपको रूरल एरिया में आपको पता है हॉस्पिटल बहुत कम होते हैं और अर्बन एरिया में ज़्यादा हॉस्पिटल होते हैं, मतलब शहरी एरिया में हॉस्पिटल प्राइवेट और गवर्नमेंट ही मिलेंगे आपको, तो वहाँ सर्विस अच्छी रहती है। पर आप गांव में जाओगे तो आपको सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि वहाँ पर इतनी कमाई नहीं हो पाती है। ओके, लैक ऑफ कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर, मीन्स आपको पता है कि अपने यहाँ पर बहुत बड़े अपने इंडिया में क्या होता है कि है ना, घर पे ही कर लो, जो करना है दवाई खा लो, मेडिकल से ले आओ या कर लो, डॉक्टर को नहीं दिखाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो हर चीज़ इस पर भी इफेक्ट पड़ता है। इससे प्री मैच्योर डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड दिस बैरियर टू सर्विस लीड टू, इससे क्या होता है, ये बैरियर अनमीट हेल्थ नीड, आपको हेल्थ की सर्विस नहीं मिल पाती है। डिले इन रिसीविंग एप्रोप्रिएट केयर, आप देरी में हो जाते हो, मर जाते हैं, कोई आदमी देर हो जाती है तो ओके सर्विस मिलने से तो मर जाता है, प्री मैच्योर डेथ हो जाती है। ओके, इनएबिलिटी टू गेट प्रिवेंटिव सर्विस, ओके, बीमारी को रोकने के लिए अपन काबिल नहीं रह पाते। फाइनेंशियल बर्डन, ओके, कर्जे में आ जाते हैं लोग, गरीब लोग क्या होता है, गरीब लोग कर्जे में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी लोगों की जान बचानी है, अपने परिवार की जान बचानी है, तो वो कर्जा ले लेते हैं, उससे इलाज करते हैं। और प्रिवेंटिव हॉस्पिटलाइजेशन,
और प्रिवेंटेबल, पैसे नहीं होंगे तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा नहीं पाओगे, क्योंकि प्राइवेट तो वो तो पैसे कमाने बैठे हो, उन्हें पैसा कमाना है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड मेजर प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ सर्विस इन इंडिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? द फॉलोइंग आर द मेजर प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ सर्विस। सबसे बड़ा क्या है? नेगलेक्ट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। गांव के लोग हैं बेचारे, मानना जानते हो आप कि गांव के लोग गरीब होते हैं। ओके, गरीब होने के कारण वो क्या करते हैं, उन्हें पैसे नहीं होते तो वो क्या करते हैं, बगल में झोला छाप डॉक्टर होगा कोई भी, उसके पास चले गए, उसे दवाई ले आए, सही हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो वो आप जानते हो कर्जा लेके और फिर शहर में जाते हैं, शहर में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा खर्च करते हैं और कर्जे में डूब जाते हैं। तो यही रीज़न है रूरल पॉपुलेशन को नहीं मिल पाती है। ओके, अकॉर्डिंग टू हेल्थ इंफॉर्मेशन 31.5% ऑफ हॉस्पिटल एंड 16% ऑफ हॉस्पिटल बेड आर सिचुएटेड इन रूरल एरिया। देख रहे हो आप कितना कम डेटा है कि 31.5% हॉस्पिटल और 16% हॉस्पिटल बेड कहाँ पर है? रूरल एरिया, गांव में, जिसमें से 70% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रेसिड, जहां पर कि 70% कम से कम अपने इंडिया की पॉपुलेशन रहती है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एम्फेसाइज ऑन कल्चर मेथड। ओके, इनएडिक्वेट आउटले फॉर हेल्थ, आप पे पैसा नहीं है। सोशल इनइक्वालिटी, आपको पता है कोई पैसे वाला है कोई गरीब है, जो पैसे वाला है वो जान बचा ले जाता है अपने परिवार की, जो गरीब है वो बचा नहीं पाता। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल पर्सनल, 2019 में क्या हुआ? डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया इज 1.1456। देख रहे हो आप कि एक डॉक्टर 1456 लोगों पे, सिर्फ ओनली एक डॉक्टर, अगर रेशियो निकाला जाए तो 1456 लोगों पे सिर्फ ओनली एक डॉक्टर है। मान लीजिए 1456 में कम से कम 10 लोग बीमार हो गए तो एक डॉक्टर कैसे मैनेज करा जाएगा? और WHO ने कितना बोला है? 1000 पे कम से कम एक होना चाहिए, तो 456 की कम से कम कमी है अपन पे, 456 डॉक्टर और चाहिए। ओके, देन मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च में अपन पीछे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2019 सजेस्ट क्या करती है? अलोकेटिंग मोर फंड टू बूस्ट मेडिकल रिसर्च इन दिस डायरेक्शन। मतलब आपको गवर्नमेंट को ज्यादा फंड, जो फंड देती है, बजट निकालती है, उसमें हेल्थ पर ज्यादा खर्चा करना चाहिए। क्लियर? एक्सपेंसिव हेल्थ सर्विस बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, बहुत कॉस्टली हो गई है। आपको पता है गरीब आदमी एफर्ड नहीं कर पाता, इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम निकाल के रखी है जिससे कि गरीब आदमी भी हेल्थ की सर्विस ले सके। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। देखो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंस्ट्रूमेंटल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ वेरियस प्रोग्राम ऑन ए नेशनल स्केल इन द एरिया ऑफ हेल्थ प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ मेजर कम्युनिकेबल डिसीज एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है वो कई सारी स्कीम को लॉन्च करती है हेल्थ की, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो गरीब लोग हैं उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज मिल सके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इवन वो स्कीम जो लॉन्च करती है उस स्कीम में प्राइवेट हॉस्पिटल भी इंक्लूडेड होते हैं कुछ, तो वो भी गवर्नमेंट से पैसा देती है गवर्नमेंट उनको, और वो इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल को देते हैं। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम। कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला क्यूरेटिव हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। कब स्टार्ट हुआ था? 1953 में, जिसको चेंज करके क्या कर दिया? नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में। इसका लार्जेस्ट प्रोग्राम अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन डिसीज, किसी भी इन्फेक्शन डिसीज से सबसे बड़ा प्रोग्राम है इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोग्राम है किसी इन्फेक्शन डिसीज से। इट वॉज गिवन प्रोमिनेंस इन द नॉर्थ स्टेट को ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया, या ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पर मलेरिया बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर ज़्यादा स्कीम को लॉन्च किया जिससे कि ज़्यादा कवर हो सके। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। फिलेरिया का पढ़ेंगे, ये स्टार्ट कब हुआ? 1995 में। फिलेरिया मॉस्किटो आर फाउंड मोस्टली इन पॉल्यूटेड एरिया ऑफ पिट्स। देखो, आप जानते हो गड्ढे हो जाते हैं आपके घर के बाहर, वहाँ पर पानी भर जाता है, तो वो कहाँ, फिलेरिया एक मॉस्किटो होता है वो पाया जाता है उस पानी के अंदर, तो वो क्या करता है? फिलेरिया अपन को बीमारी फैलाता है। और ये स्कीम स्टार्ट करी 1995 में। इसका टारगेट क्या था कि फिलेरिया को खत्म करना बाय द एंड ऑफ 2020 ग्लोबली, और मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे खत्म करना, पूरे वर्ल्ड में फिलेरिया को 2020 तक। हालांकि अचीव नहीं हो पाया। फिलेरिया क्लिनिक
हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन ऑल अफेक्टेड स्टेट। क्या है, फिलेरिया क्लिनिक बनाया हर स्टेट के अंदर, जिसके अंदर मैसिव कैंपेन टू डिस्ट्रॉय लार्वा वो हैव बीन कैरिड आउट। मतलब कैंपेन चलाया कि देखो अपने यहाँ गड्ढा मत करो जिससे कि पानी इकट्ठा हो, वहाँ पर फिलेरिया मॉस्किटो पैदा हो और लार्वा बने उनका, जिससे नए मॉस्किटो बने, मच्छर बने। तो इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया और क्लिनिक हर स्टेट के अंदर क्लिनिक बनाया। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नेशनल काला आजार एजुकेशन प्रोग्राम। ये स्टार्ट कब हुआ, 1990 और 91 में। इसका मोटिव क्या था, देखो टू कंट्रोल, इसको कंट्रोल करने से डीडीटी इज स्प्रेड इंडूर फ्रॉम टाइम टू टाइम। डीडीटी स्प्रे करना है अपने अंदर या बाहर, जो मच्छर पैदा हो रहा है जो काला आजार से, जिससे जो है इफेक्ट हो रहा है, तो डीडीटी स्प्रे करना है जिससे वो मर जाए। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट हुआ, 1962 में। डॉट सिस्टम हैड बीन इंट्रोड्यूस इन 1997 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ WHO। WHO के रिकमेंडेशन से डॉट सिस्टम स्टार्ट करा। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ केस वाज द मेन फोकस ऑफ द प्रोग्राम। मतलब आपको जल्दी जल्दी टीबी अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो जल्दी इलाज करिए और जल्दी इसका ट्रीटमेंट करिए, तो जिससे आप टीबी से मुक्त हो सकें। मैंने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आपको इजी समझाया, टीबी की कॉजेज, सिम्टम, ट्रीटमेंट और कॉज। ओके, आप देखिए मेरे पुराने वीडियो। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स लॉन्च कब हुआ, 1986 में। पहला केस कहां पर हुआ, तमिलनाडु में पाया गया। ओके, ये प्रोग्राम 3 फेज में है। पहला फेज कब स्टार्ट हुआ, 1992 से 1997 तक, और एक्सटेंड कर दिया 1999 तक। फिर सेकंड स्टार्ट हुआ 1999 से तक 2007 तक, और तीसरा फेज था 2007 से लेकर अभी तक चल रहा है। 1992 में जब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्या बनाई, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको अपन नाको बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की हेल्प से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और दोनों मिलके ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बना। और 1992 में नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो कि अवेयर करती है लोगों को एड्स के टूवर्ड। ओके, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, जापानीज एन्सेफेलाइटिस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ये लॉन्च का हुआ 2006 में। सबसे पहले 5 स्टेट में, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में। इस डिसीज का व्यू क्या था, थ्राइव इन पैडी फील्ड। मतलब अपन मान लीजिए राइस की खेती करते हैं, पैडी मतलब राइस की खेती करें या गेहूं की खेती करें, तो ये कहाँ पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है। ओके, डिसीज कहाँ, पैडी फील्ड में। वाटर लॉक्ड एरिया, जहाँ पर गड्ढा है वहाँ पानी भरा है, वहाँ पाया जाता है। और वाइल मॉस्किटो दैट स्प्रेड दिस वायरस लिव इन द प्लेन। और जो मॉस्किटो जो फैला रहा है इसको, जापानीज एन्सेफेलाइटिस को, वो भी पाया जाता है घर के अंदर भी। और 2005 में इस डिसीज को एपिडेमिक, उत्तर प्रदेश में एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया 2005 में कि एपिडेमिक डिसीज हो गई। ठीक है, देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, गुआनिया वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट हुआ, 1983 से लेकर 1984 तक। ये क्या है, इस डिसीज का वॉर्म जो है बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड ड्यू टू इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ WHO के बहुत कंट्रीब्यूशन के बाद ये डिसीज खत्म हो गई। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक। ये सारा प्रोग्राम चला। ये कब स्टार्ट हुआ, 11th 5-year प्लान के में। इस प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करा टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, टू प्रिवेंट इकोनॉमिकल लॉस कॉज बाय देम। और इकोनॉमिकल लॉस जो हो रहा है इसको अपन रिड्यूस करना है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्या हुआ, आप जानते हो बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि अपनी जो इंडिया में बहुत टेंशन है, हर आदमी को टेंशन है। किसी को पैसे की टेंशन, किसी को फैमिली की टेंशन, किसी को पढ़ाई की टेंशन, किसी को जॉब की टेंशन। तो क्या आदमी सोच सोच के मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो ये क्या हुआ, 1982 में स्टार्ट हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ मेंटल पेशेंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में मेंटल पेशेंट को हेल्थ की उनको देखना है। टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट। और प्रमोट करना है किसको, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मेंटल हेल्थ सर्विस फॉर डेवलपमेंट के लिए। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम। आप टाटा का नमक लेते हो, आयोडीन नमक है, और जो लोकल नमक होते हैं नॉन आयोडीन है, तो उनको खत्म करना, आयोडीन नमक देना बच्चों को। तो वो कैसे होगा, स्टार्ट कब करा, 1962 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
आयोडाइज सॉल्ट इज द मेन अफेक्टेड एरिया। जो आयोडीन की कमी हो रही है उस अफेक्टेड एरिया में आयोडाइज सॉल्ट देना है। 17 मई 2006 से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया नॉन आयोडाइज सॉल्ट को इन द कंट्री में नॉन आयोडाइज सॉल्ट नहीं बेच सकता, आयोडाइज सॉल्ट ही बेचना पड़ेगा। ओके, देन वी कम ऑन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है, इनिशियली क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रनिंग करा प्रोग्राम फॉर लेप्रोसी कंट्रोल इन द कंट्री सिंस 1955 से गवर्नमेंट लेप्रोसी को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चला रही है। हालांकि 1983 में इसका नाम क्या रख दिया, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्पेशल कमेटी बनी, उसके रिकमेंडेशन से इसका नाम चेंज कर दिया नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, खत्म करना प्रॉब्लम ऑफ लेप्रोसी फ्रॉम द कंट्री से लेप्रोसी को खत्म करना। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट हुआ, 1976 में एज द कंट्रोल स्पॉन्सर स्कीम। ठीक है, सेंट्रल है, यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर, कंट्रोल नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ओके, समझ में आ गया। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, वो पूरा पैसा देती है स्कीम का। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में ये होता है कि डिवाइडेशन होगा, स्टेट कुछ कंट्रीब्यूशन देगी, जैसे 75-25 का हो गया, 75-25 या 50-50 शेयरिंग हो गई, तो ऐसे स्कीम चलेगी। और ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफाई करना, ट्रीट करना ब्लाइंड जो अंधे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द प्रोवाइडिंग केयर सर्विस, डेवलपमेंट ऑफ कंप्रेहेंसिव हेल्थ केयर फैसिलिटी इन ईच डिस्ट्रिक्ट। लिख लीजिए, ये बहुत डेटा काम में आने वाला है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नेशनल डीफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम। बहरे कब स्टार्ट हुआ, 2006-7 में, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डीफनेस रोकना, बहरा होना रोकना ड्यू टू डिसीज और इंजरी के कारण और डिसीज के कारण जो आदमी के ड्रम में प्रॉब्लम आ जाती है, ईयर ड्रम में, उसको रोकने का ऑब्जेक्टिव है। मेडिकली रिहेबिलिटेट पर्सन ऑफ ऑल एज ग्रुप सफरिंग फ्रॉम डीफनेस, ओके, टू डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी फॉर मेडिकली सप्लाई एंड ट्रेनिंग वर्कर। समझ में आ गया। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नेशनल नारू डिसीज इरेडिकेशन प्रोग्राम। देखो स्टार्ट कब हुआ, 1983 से 1984 में। इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले नारू डिसीज को खत्म करना है, हैज बीन अचीव ड्यू टू कंटिन्यूअस एफर्ट, पूरी ताकत लगा के नारू डिसीज को खत्म करना है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉल्ड नेशनल नारू डिसीज, अगेन वही स्लाइड आ गई। ओके, देखो अभी हमने फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके, सेकंड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे, कल लेक्चर आपको वीडियो मिल जाएगा, नेक्स्ट डे आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक करोगे उससे क्या होगा कि आपको हमें प्रमोशन होगा, क्या होगा कि हमारा सेकंड थर्ड पेपर पूरा कंप्लीट कर रहा है, सेकंड पेपर भी कंप्लीट कराएंगे। देन आफ्टर शेयर करें अपने दोस्तों से, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब बच्चे वो पढ़ नहीं पा रहे, और कमेंट करें रिलेटेड टू बैचेस, रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज। कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू सो मच।